ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 6। रामनवमी उत्सव व मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा। रामनवमी उत्सव उसकी प्राथमिक अवस्था, रूपांतरण एवं मस्जिद का जीर्णोद्धार। गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सदगुरु ही नाव के खिवैया हो तो वह निश्चय ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भवसागर के पार उतार देंगे। सदगुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साई की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो स्वयं मेरे सामने खड़े हो और मेरे मस्तक पर उंगली लगा रहे हो। देखो देखो, वह अब अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से अश्रु प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सदगुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। लिंग शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट किया जा सकता है, वह केवल गुरु के कर स्पर्श से ही पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लित सा रुक जाता है, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावनाओं से भर जाता है तब सोना भाव की जागृति होकर आत्मभाव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है, तत्क्षण के ब्रह्मा के साथ भिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सदगुरु की स्मृति हो जाती है। बाबा राम या किशन का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भगवत का श्रवण करता हूँ तब बाबा श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं। तब मुझे ऐसा प्रतीत लगता है कि वह भागवत या भक्तों के कल्याण तब गीता सुना रहे हैं। जब कभी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूँ, जिससे उनका उपयोग अर्थ समझाने में सफल हो चुकूँ। ध्यान में लाता हूँ। जब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता, परंतु जब वह स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तो उसका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की विधि होने लगती है तो वह शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतोष कर अक्षय सुख के अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अन्य भाव से उनकी शरण जाता है उसे फिर किसी और साधना की आवश्यकता नहीं होती। धर्म अर्थ कर्म काम मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुँचने के 4 मार्ग है, कर्म ज्ञान योग और भक्ति। पर इनमें से भक्ति मार्ग अधिक कंटकाकीर्ण गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है, परंतु यदि सदगुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते पदानुक्रम करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे, तुम अपने ध्येय अथवा ईश्वर के समीप आसानी से पहुँच जाओगे। श्री साईं बाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है कि स्वयं ब्रह्मा और उनकी विश्व उत्पत्ति रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के पृथक में एकत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने शायद भक्तों में कल्याण की श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों में आश्वासन दिया था उनको सिर्फ नीचे तत् किया जाता है। मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्तुओं का कभी अभाव नहीं होगा, यह मेरा वैशिष्ट्य है। जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतकरण से मेरे उपासक है, उसे कल्याणत में सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया, इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को ही भिक्षा में मांगो। सांसारिक मानव उपाधियाँ त्याग कर ईश कृपा तथा अभयदान प्राप्त करो, उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक विभूतियों से कुपथ गामी मत बनो, इससे अपने इसकी दृढ़ता से पकड़ो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में प्रवर्तक हो, किसी पदार्थ से आकर्षित ना हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो ताकि वह देह संपत्ति व परिक्र पर्वत ना हो, तब चित्त स्थिर शांत व निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना ही इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगत में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो उसे काग नहीं किया जा सकता। बाबा के उपयोग को उद्गत कर ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करता है। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अतएव इस उत्सव का पूर्ण विवरण जैसा कि शालीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ 117 में प्रकाशित किया हुआ था, यहाँ संक्षेप में दिया जाता है। प्रारंभ। कोपरगांव में श्री गोपालदास गुण नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थी, परंतु एक की भी संतान न थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस वर्ष के उपलक्ष्य में सन 1857 में विचार शिरडी में मेला अथवा उत्सव बनवाना चाहिए। उन्हें विचार आया है कि शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोत्या पाटिल, माधव राव के समक्ष विचार प्रकट कर उन सभी को यह विचार अति रुचि का प्रतीत हुआ तथा उन्हें बाबा की भी स्वीकृति का आश्वासन प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी की आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति न हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पूर्ण प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता, जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है। यह ध्येय पूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई थी, जल के अभाव की उपस्थिति हुई। शिरडी में तो एक छोटा सा ग्राम था। पूर्व काल से ही वहाँ जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक तो प्राय सूखा
रहता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल जितने लोगों का पर्याप्त हो सकता था, इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी के व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई, कुछ का भी आयोजन किया गया। गोपाल गांव उनके एक मित्र दामू अवन्ना कसर अहमदनगर में रहते थे। वह भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। श्री गुरु ने उनसे एक ध्वज लाने देने का एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहब निमोड़कर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका में के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम सभी पूर्वज चल रहा है। चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेशोत्सव जो चंदोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। ये कोरल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शकर दलाल के मसीह की सूची पर आए। इस प्रकार का उत्सव सिर्फ मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता था। चंदन घिसकर बहुत सा चंदन धूप थालियों में भरी जाती तथा लोग वान जलाते और अंत में उसे मस्जिद में बचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन धूप नीम पर मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया, उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा तक चलता है। प्रबंध। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय और पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते थे। वह मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला दादा किशन माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही मेले में समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया जाती थी वह थी मस्जिद की सफाई करना, जूना पोतना। मस्जिद की फर्श तथा दीवारों निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी विश्राम करने जाते तब वह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई पुताई हो जाने के बाद पश्चात पूर्व सदा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए वृद्ध भोजन का आयोजन किया जाता था और अन्य प्रकार की मिठाई अपनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से धनाढ्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में अधिक सहायता पहुंचाते थे। उर्स का रामनवमी के त्यौहार में संबंध में सब कार्यक्रम इसी प्रकार उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत्व शनि में बढ़ता ही गया। सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त किशन जोगेश्वर भीष्म अमरावती के दादा साहब खपड़े के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित बाड़े में ठहरे। जब वह दलान में लेटे हुए थे विश्राम करते तब उन्हें एक कल्पना सूची। इसी समय उन्हें श्री लक्ष्मणदाव उपनाम काका महाजनी पूजन समारोह लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों विचार विनिमय होने लगा। उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही बढ़ता है, इसमें अवश्य ही कुछ गूढ़ रहस्य निहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं का भी बहुत प्रिय है। कितना अच्छा होगा यदि रामनवमी उत्सव का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजी को यह विचार रुचिकर लगा। मुख्य घटनाएं हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन में ईश्वर गुणानुवाद कर सके, परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा स्वरचित राम आख्यान जिसमें राम जन्म का वर्णन के तैयार हो चुका है, मैं उसका कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम के साथ राधा कृष्ण माई छुटवारा सौट का शक्कर मिश्री चूर्ण तैयार कर देगी। तब वह दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब ज्ञान था कि बारे में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहाँ क्या चल रहा है। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों के पूछने का क्या बात है। विष्णु ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तो उन्हें स्वीकृत देने की प्रार्थना की। बाबा ने सहर्षी अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों में मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन पर फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए। महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ देने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुला भेजा। यहाँ महाजनी शंकित थे, बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं, परंतु जब वे बाबा के सभी पुत्रों ने प्रश्न किया, यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया। महाजनी ने बताया, रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, इसी कारण यह पालना रखा गया। बाबा ने निम्बर पार से 2 हार उठाए। उनमें से एक हार जो काका जी के गले में डाल दिया, दूसरा विष्णु के गले में भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था। कीर्तन समाप्त हुआ जब श्री राजा राम की कुछ जोर से जय जयकार की। कीर्तन के साथ पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई पसंद झूम रहा था, अचानक एक गस्ती हुई ध्वनि उनके कानों में पड़ी, परंतु जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी उसमें से कुछ कण अनायास बाबा की आंखों में चले गए। तब बाबा एकदम खुद होकर उस स्वर में अब शब्द कहने में कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर छटपटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भलीभांति परिचित लोग अंतरंग भक्त भला इन शब्दों का बुरा मान
ने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट पर्वती रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा का क्रोध का उत्पन्न होना उचित है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी था कि जब कभी सिटी में कोई नवीन कार्य रचा जाता था तो कुपीते खुद हो ही जाया करते थे। जिधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि बाबा ना पालना ना रोक दे, परंतु बाबा ने ऐसा करने से रोका, इसलिए वो पालना हटाने लगी तो बाबा ने उन्हें रोक दिया। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए। उस दिन की महापूजा आरती का कार्यक्रम निविष्ट समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृत करते हुए कहा कि अभी उत्सव पूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके साथ बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर बर्तन फोड़ दिया जाता है। प्रसाद के रूप में पोहा सबको वितरित कर दिया। जिस प्रकार श्री कृष्ण के कौलों के साथ किया। रामनवमी सब इसी तरह दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजे जुलूस, रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम समारोह के साथ निकाला गया। समय के पश्चात ही उसका महोत्सव रामनवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष 1912 में रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने मस्जिद का जीर्णोद्धार। जिस प्रकार उर्स या मेला भरने का विचार प्रथम श्री गोपाल कुंड को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रथम उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर वर्गाकार बनवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। वह चूहे श्री नाना साहब चंदों के लिए सुरक्षित था और का कार्य काका साहब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त मालसापति के आग्रह करने के बाबा की स्वीकृति प्राप्त हुई। एक रात में ही बाबा मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे, अब तक टाट के टुकड़ों को वहां से हटाकर उसके सर पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई थी। सन 1911 में सभा मंडप में भी घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा था और सुविधाजनक था। काका साहब दीक्षित आंगन को बढ़कर उसके ऊपर छप्पर बनाए जाते थे। यथेश द्रव्य राशि व्यय करके उन्होंने लोहे के खंभों, बिल्लियों, कैंचियों मोल और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे तो उन्होंने उन खंभों को उखाड़ फेंका। क्रोधित हो गए वह एक हाथ से खंभा उखाड़ कर उसे उखाड़ लगे, दूसरे हाथ से उन्होंने ताते का साफा उतार दिया, उसे आग लगाकर गन्ने में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदस्य लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं हो रहा था। सब भय होकर सोचने लगे कि अब क्या होगा। अब भागो जी। शिंदे कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे ढकेल दिया। माता राव की गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट के ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया वही दशा हुई। कुछ समय पश्चात क्रोध शांत होने में बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया। एक जईतर फेटा खरीद कर अपने हाथों से ताते के सिर पर बांध लगे, जैसे उन्हें विशेष सामान दिए गए। यह वितरित व्यापार देखकर भक्तों को इशारे हुए। वे समझ नहीं पा रहे थे जिस अज्ञात के कारण बाबा इतने क्रोधित हुए, उन्हें ताते को क्यों पीटा, तथा उनको क्रोध क्यों शांत हुआ। बाबा कभी कभी अति गंभीर शांत मुद्रा में रहते थे, बड़े प्रेमपूर्वक वार्तालाप किया करते, परंतु अनायास ही उन्हें किसी गोचर के कारण क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं देखने में आ चुकी, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता कि उनमें से कौन सी लिखो कौन सी छोड़ो। अतः इस क्रम जो याद आती रहेगी उसी प्रकार उसका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा का यवन है या हिंदू का विवेचन किया गया है कि योग, साधना, शक्ति, अन्य विषयों पर भी विचार किया जाएगा। इसी के साथ साहित्य का 6ठा अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ मस्तु शुभम भक्तों साईनाथ।